हाय गाइस, वेलकम। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं हूं अभिनव और मेरे पास जो आज मशीन आई है दैट इज निकॉन Z9, राइट। एंड इस मशीन का आज हम करने वाले हैं एक छोटा सा रिव्यू एंड जानना वाले हैं इसके बारे में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या निकॉन हमारे लिए लेके आया है। एज अ वाइल्ड लाइफ पर्सन मेरे लिए क्या फीचर्स इसमें बेनिफिट करने वाले हैं। एंड अगर मैं बात करता हूँ इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन की, या मैं बात करता हूँ बफर शूटिंग या फ्रेम रेट्स की, तो किस तरह से कैमरा हमारी हेल्प करता है। टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे बात बताना चाहूँगा आपको कि विल टॉक अबाउट द ergonomics एज वेल। पकड़ने में बहुत ही ईजी है। जिन लोगों ने D500 या पुराने बॉडीज़ को यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट डिलाइट फॉर देम एंड विद एन इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ अ बैटरी ग्रिप जैसा फील आता है। गुड टू होल्ड इन दी हैंड, परफेक्टली आप देख सकते हैं, मैं पकड़ पा रहा हूँ, ईजी है। For demonstration purpose, we are using an 85 mm lens as of now to hold, and we'll be discussing the internal menus as well. बाहर जो फीचर्स दिए हुए हैं, फ्रंट डायल्स आपके हैं, कमांड डायल, बैक डायल आपके ऑलरेडी हैं, देन 2 डायल्स, एक यहाँ पे और है और एक इधर और है। तो इजी टू यूज़, पोर्ट्रेट मोड एंड लैंडस्केप बोथ वेज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसे, और ये कैमरे को ऐसे। तो जस्ट लाइक अ बैटरी ग्रिप विच इज इंटीग्रेटेड। फंक्शन कस्टमाइजेशन की जिस तरह से बात करी जाती है, तो जैसा कि D500 के अंदर इकोसिस्टम था कि आप बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, द सेम इज एप्लीकेबल इन दिस कैमरा एज वेल, राइट। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको डिस्कशन देना चाहूँगा एंड एक राउंड अबाउट अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन मिररिंग करके विल टॉक अबाउट द मेनू फीचर्स जो इस कैमरा के अंदर हैं। एंड द थर्ड फेज ऑफ दिस वीडियो विल बी कि मैं बात करूँगा यहाँ पे किस तरह से कैमरा ऑप्टिकली रियल टाइम पे फोकस करके और इमेज ट्रैक करने में आपकी मदद कर सकता है। आज हम बात करेंगे निकॉन के Z9 की शूटिंग मेन्यू की और वीडियो के मेन्यू की कि क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो हम बात करते हैं शूटिंग मेन्यू की, इसके फोटो शूटिंग मेन्यू की। तो इसमें शूटिंग मेन्यू में सबसे आपके पहले दिया होता है शूटिंग मेन्यू बैंक। इसमें आप अपनी इसमें अपनी सेटिंग सेव करके आप रख सकते हैं। देन एक्सटेंडेड मेन्यू बैंक है, देन स्टोरेज फोल्डर है, देन फाइल नेम, देन रोल प्ले बाय कार्ड इन स्लॉट 2 कि आपको कैसे रखना है। आप चाहते हैं कि दोनों कार्ड में आपका डेटा कॉपी हो, या आप बैकअप चाहते हैं या ओवरफ्लो चाहते हैं, जब एक कार्ड भर जाए दूसरे पे आ जाए। देन आप चाहते हैं एक स्लॉट में आपका JPEG हो, सेकंड स्लॉट में आपका रॉ हो, तो उस तरीके से आप अपना सेट कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं इमेज एरिया पे। आपका इमेज एरिया आपको FX रखना है, DX रखना है, क्रॉप रखना है, फुल फ्रेम। देन हम इमेज क्वालिटी की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है दिस इज़ 45 मेगापिक्सल कैमरा। तो अगर आप JPEG पे और रॉ पे शूट करोगे फुल पे, तो ये आपको 45 MB के अराउंड आपको वो देगी इमेज। देन हम इसको करते हैं, बात करते हैं इमेज साइज़ की। तो इमेज साइज़ की बात करते हैं। अगर हम इसको रॉ पे रखेंगे, इमेज क्वालिटी को रॉ पे ये आपको देगा 20 FPS। अगर हम इसको JPEG पे रखेंगे, JPEG फाइन पे, तो ये आपको 30 FPS देगा। अगर हम इसको JPEG बेसिक रख के और इमेज साइज़ को जब हम JPEG स्मॉल कर देंगे, तो ये आपको ऑलमोस्ट 11 MB की फाइल देगा और इस पर आप 120 FPS शूट कर सकते हैं, जबकि सिमिलरली जिस तरह की सिमिलर होता है जैसे आप वीडियो शूट करते हैं। देन आता है इसमें रॉ रिकॉर्डिंग, ISO सेंसिटिविटी, वाइट बैलेंस, सेट पिक्चर कंट्रोल, मैनेज पिक्चर कंट्रोल, कलर स्पेस, ADL जिसे एक्टिवली लाइटनिंग बोलते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर, हाई ISO, NR, विग्निटी कंट्रोल, डिफ्रैक्शन कंपनसेशन, ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल, फोटो फ्लिकर रिडक्शन। अगर आपको कहीं फ्लिकरिंग महसूस हो रही है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। मीटरिंग, ये फ्लैश कंट्रोल, देन फोकस मोड, ये सब आपके मोड्स हैं। देन हम बात करते हैं इसकी वीडियो की। वीडियो में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। सिमिलरली शूटिंग बैंक दिया गया है, इसमें आपको एक्सटेंडेड मेन्यू बैंक दिया गया है, स्टोरेज फोल्डर, नेम, डेस्टिनेशन में आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 कार्ड स्लॉट हैं, अगर आपने एक में XQD लगा रखा है, एक में CF एक्सप्रेस लगा रखा है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप CF एक्सप्रेस पे वीडियो शूट करो। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका CF एक्सप्रेस आप इस पे रखा है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कार्ड स्लॉट 2 पे। देन हम बात करते हैं इसकी वीडियो फाइल टाइप की। तो निकॉन का जो सबसे ऐड ऑन मेन फीचर हुआ है अब इसमें ये हुआ है, जो कि एप्पल का सॉफ्टवेयर है ProRes। ये आपको 10 बिट देगा। 10 बिट आप इस पर लॉग शूट कर सकते हो, N लॉग, जो कि N मीन्स निकॉन लॉग फाइल। देन आप इसको अगर मैं 10 बिट पे मूवी पे करता हूँ, तो देन आपको ये 3 ऑप्शन देता है। SDR मीन्स स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज, देन HLG आपके पास है, देन N लॉग आपके पास है। देन इसको अगर मैं नॉर्मल 8 बिट पे शूट करता हूँ मूवी पे, अगर मैं इसका फाइल साइज चेंज करता हूँ
देन आपका फ्रेम जब आ जाते हैं हमारे पास, जो निकॉन में अभी अवेलेबल है सब, ये पहला मिररलेस है जिसमें आपका 8K आ गया है। 8K में आपको ये देता है 30p, 25p और 24p। देन ये आपको 4K में देता है 120, जो कि स्लो मोशन के लिए यूज़ होता है मेनली। देन आपका होता है 100, 60, 50 एंड देन आपका 30 एंड देन आपका 25 एंड 24। देन हमारा HD में ये जो देता है, ये हमें देता है 120, 100, 60, 50, 30, 25, 24। तो ये आपका जो है, आप फाइल साइज़ आपको क्या फ्रेम रेट रखना है वो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। देन इमेज साइज़ आपको क्या रखना है, FX या DX, ISO सेंसिटिविटी, वाइट बैलेंस, आप केल्विन में क्या रखना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप अपना केल्विन का कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आपको ग्रीन रखना है या मर्जेंटा टोन रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। देन आपका ये ऑप्शन दिखाता है इसमें सेट पिक्चर कंट्रोल, आपको स्टैंडर्ड रखना है, विविड रखना है, ऑटो रखना है। देन ADL आता है। देन वही सिमिलर जैसे शूटिंग मेन्यू में था, सेम फीचर्स बाकी सब सेम है इसमें। सो अब हम बात करेंगे निकॉन में कि ऑटो फोकस मोड जो है और इसका फोकस मोड जो है वो कैसे कैसे आपके क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब हम जाते हैं AF एरिया मोड में। तो एरिया मोड में आपको सबसे पहले मिलेगा पिन पॉइंट। पिन पॉइंट जब आप रखेंगे आप देखेंगे सिंगल एक पिन पॉइंट आएगा आपके पास, जो कि मैक्रो फोटोग्राफी के लिए मेनली यूज़ होता है। देन आपका आता है सेकंड आता है स्मॉल, देन आता है मीडियम आपका, देन आपका लार्ज, देन आता है एक आपका वाइड एस। वाइड एस में आपको कैमरा ऑप्शन देता है कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, जब आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने फोकस पॉइंट को वहाँ तक। देन हमारा आता है वाइड एल, उसमें भी आपको क्या है, जो बॉक्स है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप फोकस पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से कि आपका जो बॉक्स के अंदर आपका सब्जेक्ट है, आई ऑटो फोकस जो है इसी सब्जेक्ट बॉक्स के अंदर आपका ट्रैकिंग करे। देन आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें 3D, जो कि फर्स्ट मिररलेस कैमरा जिसमें 3D ट्रैकिंग आई है। ये मेनली हमारे जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बर्ड बैठा है आप 3D पे, जैसे अगर मैं ये 3D पे ले जाके इसको ओके करूँगा तो 3D में देखेंगे आप, यहाँ पे मैंने इसको फोकस को जैसे ही लॉक किया यहाँ पे, अब सब्जेक्ट इनको ऑटोमेटिकली 3D की तरह ट्रैक करेगा। ये देखिए आपका ट्रैक कर रहा है कैमरा अपने आप। तो ये सिमिलरली इट्स गुड फॉर बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रैक कर रहा है आपका। देन हम बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट आता है, देन आता है AF एरिया मोड, जो कि ऑटो है। आप इसमें आप जब ऑटो में रखेंगे तो आप देखेंगे कि कैमरे के फ्रेम में, पूरे फ्रेम में कहीं भी सब्जेक्ट को आई ट्रैक मिलेगा या आपको एनिमल मिलेगा या बस ट्रेन मिलेगा, वो आप अपने आप कैमरा ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करेगा। देन इसमें जो बेसिकली बहुत अच्छा पार्ट दिया है वो सब पार्ट ये दिया गया है, आप AF के सब्जेक्ट डिटेक्शन ऑप्शन जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको ह्यूमन पे भी कर सकते हैं। मैं जैसे आप इस पर ह्यूमन पे करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली मेरे ह्यूमन की आई को डिटेक्ट करेगा। देखिए आप ट्रैकिंग अगर आप देख, स्पेक्स के अंदर भी आई डिटेक्शन कर रहा है इस वक्त? जी सर कर रहा है, ये प्रॉपर्ली कर रहा है, कर रहा है सर। देन हम बात करते हैं इसका जो सेकंड, अगर मैं इसको एनिमल पे ले जाऊंगा तो ये ह्यूमन को ट्रैक करना बंद करेगा। देखिए अब ये जो है बर्ड, आपका बर्ड, कैट, डॉग्स, इनके लिए अब आई ऑटो फोकस आपका काम करेगा, ह्यूमंस के लिए नहीं करेगा। तो आप देखेंगे मैंने इसको जैसे ही एनिमल पे किया तो इसने ट्रैक करना बंद कर दिया। अब ये एक ऑप्शन है इसमें है कार का, जिसमें आपका कार, बाइक, प्लेन और ट्रेन को ये ट्रैक करता है। तो अभी भी ये देखिए आप ह्यूमन आई को नहीं ट्रैक करेगा। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑटो फोकसिंग में। अगर आप बाहर वाइल्ड लाइफ करने गए हैं तो वाइल्ड लाइफ करते टाइम आप इसको कोशिश कीजिए आप ह्यूमन से हटा के इसको एनिमल पे कीजिए, ताकि ये आपका एनिमल्स के आई ऑटो फोकस को डिटेक्ट करे, बर्ड्स को डिटेक्ट करे। ठीक है, ये ऑप्शन आप रख सकते हैं।